आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 9 उसका 23वां पद। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में हम इस बात को सीख रहे हैं और पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो आप सीख जाएंगे कि पहली बात हमने सीखा है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। उसके बजाय हमें चाहिए, हमें से हर एक को चाहिए कि नम्र बने और नम्र बने, ऐसा दीन बने कि परमेश्वर मुझको और आपको क्या बनाए, शिरोमणि बनाए। ये सारी बातों को आप पार्ट 1 पर सीख सकते हैं जो पिछले दिनों में हमने सीखा था। आज हम दूसरी बात सीखने वाले हैं, तो आज का जो संदेश है उसको आप ध्यान से सुनिए, अंत तक बने रहेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। आज हम सीखने वाले हैं, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। वचन पे लिखा है, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। आज के संदेश का जो शीर्षक है वो यह है, अपने बल पर घमंड ना करें। क्या ना करें? दूसरी बात है, अपने बल पर घमंड ना करें। मेरे प्रियो, ये जो संसार है मुझको और आपको सिखाता है, अपने बल पर घमंड करें, अपनी शक्ति पर घमंड करें, अपने बाह्य रूप पर घमंड करें, अपने बाह्य शक्ति पर घमंड करें। और शैतान भी और संसार भी मुझको और आपको साबित करता है कि इस बल के माध्यम से हम इस संसार में कुछ कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं। पर यह शरीर प्रियो नाशवान है। इस शरीर के बल पर मुझको और आपको ध्यान ना देकर आत्मिक बल पर ध्यान देना है। हालेलुया। आत्मिक बल पर ध्यान देना है। आज जब आप प्रभु के संदेश पर बने रहेंगे, आप सीखने वाले हैं कि कैसे मुझको और आपको अपनी वीरता पर नहीं, अपने बल पर नहीं। मैं बल क्यों कह रहा हूं? इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स बल। मुझको और आपको अपने बल पर घमंड नहीं करना है, परंतु परमेश्वर पर घमंड करना है। परमेश्वर की सामर्थ पर, उसके बल पर घमंड करना है। कैसे, किस तरीके से, इस बात को हम सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, मुझको और आपको ये बात सीखना है, जब आप और मैं अपने बल पर भरोसा करते हैं, तब आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ को कम महत्व देते हैं। परमेश्वर के उस बल को अपने जीवन पर कम महत्व देते हैं और जीवन पर हम नाश हो जाते हैं। चाहे वो आत्मिक रूप से हो, चाहे भौतिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो। जीवन की तमाम परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर के बल को कम आंकते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन पर कम महसूस करते हैं। वो बल चला जाता है और घमंड मेरे और आपके जीवन को अनर्थ की तरफ लेकर जाता है। प्रभु ये नहीं चाहता। आइए परमेश्वर के वचन से सीखें। क्या परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाना चाहता है? पहला शामूएल की पुस्तक अध्याय 17 उसका 4 पद पर लिखा है, तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीता थी। ये जो घटना है आप बचपन से सुने होंगे या नहीं भी सुने, आज इस घटना को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वचन पर लिखा है, एक व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत था। वो 6 हाथ 1 बीता था, बहुत लंबा चौड़ा था। अगर आप 5वें पद और नीचे के पदों पर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसके शरीर के विषय में विवरण लिखा हुआ है, उसके पहनावे के विषय में विवरण लिखा हुआ है, उसकी कद काठी, उसके बल, उसके सामर्थ्य के विषय पर विवरण लिखा है। और ऐसा लिखा है कि लोग उसको देखकर डर रहे थे। वचन पे लिखा है, उस पलिश्ती महापुरुष ने कहा, ओ इजरायली के लोगों, अपने लोगों में से किसी एक को भेजो, वो मेरे साथ लड़ेगा, और अगर जीत जाएगा तब तुम पूरा अधिकार हम पलिश्तियों पर कर सकते हो, हम आपके अधीन हो जाएंगे। एक पुरुष को तो भेजो। वचन पे लिखा, जब आप घर पर पढ़ लेंगे, वचन पे लिखा है सारे इजरायली डर गए
किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसके सामने लड़े। और वचन पर आगे लिखा है ये सारी घटनाएं होती हैं, उस बीच में एक दाऊद नाम का लड़का आता है। वो सुनता है, उसको बड़ा दुख लगता है और लोगों से जाकर कहता है मैं इससे लड़ूंगा। कोई बोलता है जा भैया राजा के पास जा। वो राजा के पास जाकर कहता है हे राजा मैं चाहता हूं इससे लड़ूं। तो बोलता है तू कैसे लड़ेगा, तू तो लड़का ही है। और वो लड़कपन से योद्धा है। वचन पे लिखा है वो लड़कपन से, मतलब बचपन से ही, जब से वो जाना है लड़ाई लड़ना, वो तब से लड़ रहा है। और तू तो छोटा है, क्या लड़ेगा। वचन पे लिखा है बोलता मैं लड़ूंगा। साउल बोलता ठीक है भाई, इसको कपड़ा पड़ा पहनाओ, लड़ाई की कपड़ा जो होता है, ढाल झिलम ताम झाम तलवार और जो भी इसको दे सकते सब दो भाई, इसको भेजो, लड़ना चाहता है, मरे तो मरे, क्या करना, भेजो इसको। जब वो पहनता है पूरे कपड़ों को पहनकर, वो चल नहीं पाता और कहता है मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ये मुझे सूझता नहीं है, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। उसको उतार देता है। उतारने के बाद वचन पे लिखा है वो अपने हाथ पर लाठी लेता है, नाले से 5 चिकने पत्थर निकालता है और अपनी गोफन हाथ में लेकर आगे निकलता है। लोग ढाल बनाते हुए उसके सामने जाते हैं और बाद में हट जाते हैं। फलिस्ती पुरुष गोलियत जो हट्टा कट्टा ऊंचा जो वीर है, वो देखकर बोलता है तू क्या मुझे कुत्ता समझता है कि लाठी लेकर मेरे पास आ रहा है। वो वीर था, संसार की दृष्टि में वीर था और दाऊद उसके सामने कुछ भी नहीं था। 45वां पद कहता है दाऊद ने फलिस्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। वो कहता है कि तू तो तलवार और भाला और वीरता दिखाता है, मेरे पास कुछ वीरता नहीं है, पर मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो कहना चाहता था मेरे पास बल नहीं है, पर जिस बल को लेकर आता हूं वो सेनाओं का यहोवा मुझको देता है। हालेलुया। और क्या होता है, वो ललकारता है, वो आगे बढ़ता है और वो अपनी गोफन पर एक पत्थर लेता है, घुमाकर मारता है। वचन पे लिखा है, मुझे पढ़कर बड़ा ताज्जुब सा लगा और आप उसको सोचे भी अपने घर पर जब आप इस वीडियो को भी सुनते हैं। तो पत्थर उसके गोफन से गया, उसके माथे पर गया और माथे में पत्थर घुस गया। अब आप सोचिए कितनी सामर्थ्य थी उस गोफन में। जब मैं विचार करता हूं मैं पाता हूं उस गोफन पे नहीं, ये परमेश्वर का सामर्थ्य था। हालेलुया। ये परमेश्वर का बल था। प्रियो, जब आप और मैं अपने जीवन पर इस बात को सीख जाते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ओ मनुष्य के सामने दाऊद कुछ नहीं था, ओ परिस्थितियों के सामने दाऊद कुछ नहीं था, संसार के लिए दाऊद कुछ नहीं था, पर उसके पास एक सामर्थ थी। वो सामर्थ जो सब सामर्थ्यों से बड़ी सामर्थ थी, उस सामर्थ ने गोलियत के माथे में वो पत्थर को घुसा दिया। आमीन। और वचन पे लिखा है वो गोलियत वहीं पर गिरकर पड़ गया। वो दौड़ा दाऊद तलवार ली और उसने उसके गर्दन को काट दिया, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था और विजय उसका हुआ। मेरे प्रियो हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। क्या मैं और आप अपने बल पर घमंड करते हैं? क्या मैं और आप अपने बल पर घमंड करते हैं? अपनी परिस्थिति पर घमंड करते हैं? अगर अपने बल पर घमंड करते हैं तो हम मूर्ख हैं। हम मूर्ख हैं। मुझको और आपको परमेश्वर के सामर्थ पर घमंड करना है। फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 4 उसके 13वें पद पर लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसमें मैं सब कुछ A to Z जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे बल देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझको और आपको एक वीर के समान अपनी वीरता पर नहीं, गोलियत के समान अपनी वीरता पर नहीं, पर दाऊद के समान परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करना है। अपनी परिस्थितियों में, अपनी बीमारी में, अपने तंगी में, अपने निराशाओं में, वो सारी बातें जिसको लेकर आप और मैं बैठे हैं, यीशु की सामर्थ को घोषणा करें।
हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं अपने जीवन में, हालेलुया, अपनी परिस्थितियों में यीशु की सामर्थ की घोषणा करेंगे, वो असंभव काम यीशु के नाम से संभव हो जाएगा। आमेन, आमेन। होने दे परमेश्वर मुझको और आपको सिखाए मनुष्यों के समान अपनी सामर्थ पर नहीं, अपनी वीरता पर नहीं, पर प्रभु की सामर्थ पर भरोसा करें। वो एक चिकना पत्थर उसने गोफन से फेंका, पर वचन पे लिखा वो पत्थर उसके माथे में जाकर घुस गया। वो सामर्थ कहां से आई प्रियो? वो सामर्थ यहोवा की ओर से आती है। आप निर्बल हो सकते हैं, आप बलहीन हो सकते हैं, आप निराशा में हो सकते हैं, परिस्थितियां आपको डरा सकती हैं, लोग आपको डरा सकते हैं, भविष्य आपको डरा सकता है, पर याद रखें अगर प्रभु का बल है, हालेलुया, यदि प्रभु का बल है, परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े और प्रभु मेरी और आपकी सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारे बल हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, संसार के समान हम भी अपनी वीरता पर घमंड ना करें, अपने बल पर घमंड ना करें, परंतु आपकी सामर्थ पर, वो जो बल आप हमें देते हैं उस बल पर हम विश्वास करें, आगे बढ़ें और अपनी परिस्थितियों में विजय को प्राप्त करें। आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं। पिता, सुनने वालों को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए। इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि इन दिनों में लोग अपने बल पर नहीं, परंतु परमेश्वर के बल पर, उसकी सामर्थ पर भरोसा करें, घमंड करें, हालेलुया, और जीवन पर आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।